हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स का एक नया ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक। आपके बुक में ये इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी हो सकता है। इसके पहले हम लोग एक ब्रांच अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें चार्ज को रेस्ट में रखकर स्टडी किया जाता है। वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक है। तो बट नेचुरल एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोडायनेमिक मींस व्हाट। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब हुआ, इलेक्ट्रो मींस चार्ज और डायनेमिक मींस मोशन। एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में रख के नहीं बल्कि मोशन में रख के स्टडी करते हैं, या फिर यूं कहिए कि मूविंग चार्ज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक को यहां डिफाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रोडायनेमिक को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें कि इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है। हाउ यू कैन डिफाइन? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनेमिक मीन्स मोशन। सो यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग चार्ज और चार्ज इन मोशन। इज इट क्लियर? सो लेट अस डिफाइन। इट इज अ branch of physics in which what? In which we study about moving charge, or you can say charge in motion। तो ऐसे ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्ज को स्टडी करने जा रहे हैं। यानी अब हम मूविंग चार्ज को स्टडी करके देखने वाले हैं कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा बिहेवियर और कैसा नेचर शो करती है। जो बिहार बोर्ड हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, जिनका लैंग्वेज हिंदी है, वो भी अपना नोट्स चाहें तो साथ साथ तैयार कर सकते हैं। जो भी ये मेन जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगी, इसको हम हिंदी में भी डिफाइन कर देंगे। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक आया, इलेक्ट्रोडायनेमिक मींस इसको आप गतिक वैद्युतिकी कह सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि यह भौतिकी की एक ऐसी शाखा है, जिसमें हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, या फिर आवेशों को गति अवस्था में रख के अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो जिनका लैंग्वेज हिंदी है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं टॉपिक को। अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या भैया? इलेक्ट्रिक करंट है क्या? क्योंकि चैप्टर को पढ़ने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। यही हमारा हेडिंग है चैप्टर का। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? फिजिक्स में कोई भी टर्म दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ये हमारे और आपके नाम की तरह नहीं है, सोनू मोनू चिंकू टिंकू पिंकू कुछ भी रख दिया। अरे यार सर, नहीं बुरा नहीं मानिए। जिनका नाम सोनू मोनू चिंकू पिंकू टिंकू है, मैं स्पेशली आपको टारगेट जनरल बात बोला यार, तुम लोग तो गुस्सा जाते हो। मतलब ऐसे ही हम लोग के घर में नाम लोग रख देते हैं ना, कॉलिंग नेम, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अब जैसे चिंटू, इधर आओ। चिंटू मीन्स व्हाट? गोलू, मोंटी, इस तरह का नाम होता है। ऐसा नहीं है, आपके नाम का मीनिंग भी हो सकता है, आप लोग नाराज ना हो। लेकिन कहना यह चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनका प्रॉपर मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, फिजिक्स का एक टर्म है, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। ये खुद से खुद को कुछ डिफाइन करता है। आइए देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा हो गया करंट। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रिक और करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है चार्ज, और करंट का मीनिंग होता है मोशन, या इसको आप फ्लो भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या आता है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करता है खुद को? द फ्लो ऑफ चार्ज
is called electric current. The flow of charge is called electric current. Is it clear? तो ये अपने नेम से खुद को डिफाइन कर, अगर इसके नेम को थोड़ा सा देखा जाए, अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखा जाए, इसको तोड़कर देखा जाए, और तो ये खुद से खुद को डिफाइन करता है क्या, कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका प्राइमरी और सबसे बेसिक और फंडामेंटल डिफिनेशन है। हालांकि ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं, ये आधा अधूरा है, अभी इसको कंप्लीटली हम आगे चल के इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। लेकिन फर्स्ट साइड जो इसका नाम हम देख रहे हैं, नाम से जो हमको प्राइमरी डिफिनेशन निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या आ रहा है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट बोले या इलेक्ट्रिक। बार बार बोल रहा हूं, ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन जो इस नेम है, जो ये टर्म है इलेक्ट्रिक करंट, इससे प्राइमरी डिफिनेशन निकल के यही आ रहा है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब बिहार बोर्ड वाले कैसे भी लिख सकते हैं इसको? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा, बिकॉज इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, चार्ज को हिंदी में क्या बोलेंगे? आवेश, और यहां मोशन या फ्लो को प्रवाह, गति। तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोडायनेमिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मूविंग चार्ज को स्टडी किया जाता है। चार्जेस को हम मोशन देंगे और तब उसको स्टडी करेंगे कि वो कैसा बिहेवियर शो करती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स हो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक करंट का भी डिफिनेशन बेसिक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज और करंट मींस फ्लो या मोशन, तो द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां बहुत सारा कंफ्यूजन आया है। सबसे पहला कंफ्यूजन कि सर कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, क्या सभी चार्जेस फ्लो करते हैं? पहला तो ये कंफ्यूजन, क्या सभी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं? कोई भी चार्ज फ्लो कर सकता है, या कोई पार्टिकुलर चार्ज का फ्लो होता है? दूसरा, जो इसका मोशन होगा वो किस तरह के मोशन के कारण करंट जनरेट होगा? रैंडम मोशन के कारण होगा, स्टीडी मोशन के कारण होगा, यूनिडायरेक्शनल के कारण होगा, या फिर मल्टीपल डायरेक्शन में, वेरिएबल डायरेक्शन में मूव करे तब भी करंट जनरेट हो जाएगा? ये बहुत सारे कंफ्यूजन अभी बरकरार हैं, जिनको एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मतलब कौन कौन से चार्ज फ्लो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तब तक आप यहां तक आइए। हो गया? चलिए अब अगला जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है वह है कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मतलब पिछले टॉपिक में कंफ्यूजन रह गया कि कौन सा चार्ज मूव करेगा, उसके लिए देखिए जूनियर क्लासेस में भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप जानते हैं पहले से कि कोई भी मैटर है तो वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे एटम कहते हैं। और एटम भी फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन जो है अनचार्ज पार्टिकल्स है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं, तो आइए पहले इसको क्लियर करते हैं। कोई मैटर है तो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और इस पार्टिकल को क्या कहते हैं हम? एटम। और ये एटम जो है वो आगे चल के दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। एक चार्ज्ड पार्टिकल्स और दूसरा अनचार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास दो हैं, एक है इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और एक है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल।
और अनचार्ज पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, अनचार्ज पार्टिकल वो है न्यूट्रॉन। तो बात हुई है फ्लो ऑफ चार्ज की। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज जब फ्लो करेगा तो अपने साथ करंट को जनरेट करेगा। तो कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? इसका तो ये तो अनचार्ज पार्टिकल्स है, तो इसकी बात तो यहीं पे समाप्त हो गई, नॉट मूव। अब या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, नहीं तो प्रोटॉन्स फ्लो करेगा। तो आपको बता दे बच्चा कि प्रोटॉन भी मूव नहीं करता है, तो आपके पास अब क्या बच गए? इलेक्ट्रॉन। यही मूव करेंगे तो करंट जनरेट होगा। तो फिर कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है कंडक्टर का और इंसुलेटर का। कंडक्टर वो है जिनके थ्रू करंट जनरेट होता है, करंट फ्लो होता है, पास करता है। तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता? क्या सॉरी, कंडक्टर से करंट पास होता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करता है, पास नहीं करता है, तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता? जैसे एक वायर का कॉन्सेप्ट ले लेते, एक वायर का जो इंसुलेटिंग कवर है उसका, जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसके इनर जो पार्टिकल्स बने हुए हैं कॉपर के, उससे तो करंट जनरेट हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन इंसुलेटिंग कवर से नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कॉपर वायर जो उसके अंदर में है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इंसुलेटिंग कवर के पास नहीं है? तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बाइंड इलेक्ट्रॉन और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, बाइंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाइंड इलेक्ट्रॉन है, ये बाइंड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। बाइंड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यानी जो कंफ्यूजन था कि कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, करंट को जनरेट करने के लिए कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का डिफिनेशन आया था, प्राइमरी डिफिनेशन। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? ये क्लियर हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन सभी पार्टिकल्स में एग्जिस्ट नहीं करते। जो कंडक्टर है उनके अंदर बाइंड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, बाइंड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। तो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करने को नहीं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है। तो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो फ्लो करते हैं और करंट को जनरेट करते हैं। अब कंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। अब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा तो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, इसलिए उसके थ्रू करंट पास नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर का जो कंसेप्ट है वो भी साथ ही साथ क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं जो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करते हैं। इसीलिए जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स तो मूव नहीं करते, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और साथ साथ करंट को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स है। तो अब जो बात हुई थी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो आई थिंक कि क्लियर हो गया कि फ्लो ऑफ चार्ज में कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वो चार्ज पार्टिकल्स है जो फ्लो करेगा और साथ साथ करंट को कैरी करेगा, करंट को कैरी करेगा। एक और बात क्लियर यहां पे कर लीजिए, यही वो चार्ज पार्टिकल्स है जो फ्लो करेगा और साथ ही साथ करंट को कैरी करेगा। बाइंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेगा, प्रोटॉन नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी अनचार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, बाइंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझिए। अब जैसे देखिए, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लेते हैं किसी घर में 10-12 बच्चे, और एक ऐसी फैमिली है जिसमें घर में 2 ही बच्चे हैं। अब वो 2 बच्चा है ना, तो वो पेरेंट्स के कंट्रोल में है। वो कब जाता है घर से बाहर, कितने समय टाइम पे जाता है, कब आता है, ये सब कैलकुलेटेड लाइफ है बेचारे का। बड़ा समस्या में जब भी बाहर जाता है तो उसको बोल मम्मी जा रहे ट्यूशन, कितने बजे से? 7 से 8, 7 से 8, 8:15 तक नहीं आया, फोन शुरू, कहाँ हो, आओ क्लास लेते तुम्हारा। तो इस तरीके का है। तो ये जो बच्चे हैं ये बाइंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये पूरा कंप्लीटली कंट्रोल में है पेरेंट्स के।
कब आएंगे, कब जाएंगे, कितने देर के लिए बाहर रहेंगे, कहाँ क्लास करेंगे, सब कंट्रोल। हमारे घर में मान लेते किसी के यहाँ बच्चे हैं 12, 1 दर्जन है। अब उसमें से क्या हुआ कि भाई समान रूप से सब पे कंट्रोल तो हो नहीं पा रहा है इक्वली इवनली। अब 2 4 5 बच्चे पे कंट्रोल किया, तब तक पता चला कि 2 ऐसे बच्चे हैं जो नजर चुरा के जंप करके बाउंड्री चले गए बाहर दोस्त के साथ क्रिकेट खेल के आए। अब देखिए जो 4 बच्चे हैं जिन पर नजर बनी हुई है पेरेंट्स की, वो कौन है? बाइंड इलेक्ट्रॉन्स। वो मूव नहीं कर सकते, चाह रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकता। जैसे ही स्टार्ट करेंगे जाना, अरे कहां जा रहे हो, नहीं नहीं कहीं नहीं, वो कौन इलेक्ट्रॉन्स है? बाइंड। और जो गया जंप करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो कौन इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है और करंट जनरेट कर रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते फ्रीली, ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, करंट जनरेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ बाइंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। जो घर में बंधा हुआ है पेरेंट्स के कंट्रोल में, बाइंड इलेक्ट्रॉन्स है, और जो जंप करके चला गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो जब से गया है तब से फ्लो कर आ रहा है, कौन चीज का? करंट का। वो फ्रीली मूव कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है। वो कौन इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आई थिंक कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाइंड इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गया। आप भी अपने आसपास में देख सकते हैं, आप खुद के बारे में भी देख सकते हैं कि बाइंड इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आई थिंक कि आप लोग तो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बाइंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में हैं, उनके आदेशानुसार आप लोग काम करते हैं। अब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिनको नहीं पच रहा, कर नहीं सर हम हाउ कैटेगरी में नहीं आते हैं। नहीं भैया, आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम जानते हैं कि आप लोग भी इसमें प्रेजेंट हैं, कोई बात नहीं है। तो बाइंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा गया कि यही वो चार्ज पार्टिकल्स है जो मूव करने के साथ साथ करंट को कैरी करेगा। गौर से सुनिएगा, यही वो चार्ज पार्टिकल्स है जो फ्लो करेगा, मूव करेगा, और मूव करने के साथ साथ करंट को कैरी करेगा। इसीलिए इनको करंट कैरियर भी बोला जाता है। एक नया कॉन्सेप्ट, क्या? करंट कैरियर। यही वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मूव करेंगे और अपने साथ साथ करंट को प्रोड्यूस करेंगे, और इसीलिए इनको कहा जाता है करंट कैरियर। बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक आपके पास आया। क्या आया? करंट कैरियर। करेंट कैरियर, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, चार्ज कैरियर। क्या बोल सकते हैं? चार्ज कैरियर। करंट कैरियर बोल सकते हैं या चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। ठीक। अब चार्ज कैरियर या करंट कैरियर किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको भी वेल डिफाइन करेंगे हम लोग। वैसे चार्ज पार्टिकल्स जो फ्लो कर सकते हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स विच कैन फ्लो एंड कैरी करंट अलोंग विद देम, और अपने साथ साथ, अपने फ्लो के साथ साथ, मोशन के साथ साथ करंट को भी जनरेट करते हो, वह कहलाते हैं करंट कैरियर। एग्जांपल बताओ भैया करंट कैरियर का। जैसे कि बाइंड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि न्यूट्रॉन्स, अरे नहीं, कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाइंड इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ही ना मूव करता है और करंट को कैरी करता है। न्यूट्रॉन थोड़ा ही मूव करता है, प्रोटॉन थोड़ा ही मूव करता है, नहीं करता है। ना न्यूट्रॉन करता है, ना प्रोटॉन करता है, ना बाइंड इलेक्ट्रॉन करता है। करता कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैरियर का काम कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेगा। क्लियर? सो हाउ यू कैन डिफाइन करंट कैरियर? यहीं पे डिफाइन कर देते। करंट कैरियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज चार्ज particle which can move and carry current along with them
is called current carrier और चार्ज कैरियर। अच्छा देखो ना, ये कोई बहुत आसान सा टर्मिनोलॉजी है भाई। मिल्क कैरियर, मिल्क कैरियर मीन्स मिल्क को कैरी करने वाला। वाटर कैरियर मीन्स वाटर को कैरी करने वाला। लगेज कैरियर मीन्स लगेज को कैरी करना। कैरियर है जैसे ड्राइव से बना है ड्राइवर, ड्राइव मतलब चलाना, जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और ड्राइवर मीन्स उसको चलाने वाला, उसको ड्राइव करने वाला। वैसे ही मीन्स कैरी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना। कैरियर मीन्स उसको कैरी करने वाला। तो मिल्क कैरियर मतलब मिल्क को कैरी करने वाला। वाटर कैरियर वाटर को कैरी करने वाला। लगेज कैरियर लगेज को जो कैरी करेगा। उसी तरीके से करंट कैरियर जो करंट को कैरी करे। तो बोलो ना, करंट को कैरी कौन कर रहा है? बाइंड इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है? नहीं। प्रोटॉन कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? यस एग्जैक्टली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर का काम करेंगे। अब एक कंफ्यूजन है, सर क्या सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कैरियर के रूप में बिहेव करता है? और भी कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं जो करंट कैरियर का काम करते हैं? तो हैं, आइए देखा जाए। जैसे करंट कैरियर की आप बात करें, करंट कैरियर, तो करंट कैरियर बेसिकली हमारे पास दो है। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके बारे में आप देख चुके हैं, और एक होता है आयंस। आयंस पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या सॉलिड के अंदर, सॉलिड मीन्स कंडक्टर, मेटल, इनके अंदर जो है करंट कैरियर का काम करते हैं। ठीक है। और जो आयंस हैं वो आयंस किसके अंदर करंट कैरियर का काम करते हैं? तो ये काम करते हैं लिक्विड। लिक्विड के अंदर करंट कैरियर का काम कौन करता है? आयंस। और गैस, वैसे तो गैस इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करता है, वैसे तो गैस इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करता है, लेकिन अगर स्पेशल केस में, कभी कभी स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस में गैस भी क्या करता है? स्पेशल केस में गैस जो है वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है, और उस समय आयंस करंट कैरियर का काम करते हैं। करंट कैरियर का काम कौन करता है? आयंस। अब वो स्पेशल केस क्या है? यू नो वेरी वेल, स्पेशल केस है हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर। प्रेशर लो और पोटेंशियल हाई, यही वो स्पेशल केस है। हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर, लो प्रेशर। हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर पे क्या करता है? गैसेस आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसमें करंट कैरियर का काम कौन करेगा? तो आयंस करेगा। जब भी गैस कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा तो उसमें करंट कैरियर का काम कौन करेगा? आयंस करेगा। तो क्या समझे, हमारे पास करंट कैरियर कितने हैं? दो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड यानी जैसे कि मेटल्स में करंट कैरियर का काम करते हैं, और आयंस जो है वो लिक्विड और गैस में। लिक्विड जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुने होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मान लेते हैं एक सोल्यूशन ले लिए HCl का, तो उसमें H प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, तो करंट कैरियर का काम करेंगे। तो लिक्विड के अंदर में आयंस हो गया करंट कैरियर का काम करने वाला, और गैस अगर स्पेशल केस पे कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है तो इसमें भी कौन सा काम करता है? करंट कैरियर के रूप में आयंस करता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि करंट कैरियर है क्या। तो आज के पूरे लेक्चर में सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में देखा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्ज को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक और फंडामेंटल डिफिनीशन देखा। इलेक्ट्रिक करंट को टू पार्ट्स में हमने स्प्लिट करा, फिर देखा इलेक्ट्रिक और करंट। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, करंट मींस मोशन। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, वहां से डिफिनीशन करके। अरे बाप रे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा तोड़ के बाहर तक चले आएंगे। अरे सॉरी भाई सॉरी,
आप लोग के लिए बता देते हैं, करंट कैरियर मींस हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे हिंदी में, धारावाहक। चार्ज कैरियर को आवेश वाहक। और कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा, तो कहेंगे कि वैसे आवेशित कण, चाहे वैसे आवेश जो गति करने के साथ साथ विद्युत धारा को प्रवाहित करे, तो उसे हम कहते हैं धारावाहक। वे आवेश जो गति करने के साथ साथ विद्युत धारा को भी प्रवाहित करे तो क्या कहलाते हैं, आवेशवाहक या धारावाहक कहलाते हैं। और आवेशवाहक कितने हैं, दो, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और एक हो गया आयंस। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स धारावाहक का काम करेगा, करंट कैरियर का काम करेगा किसमें, सॉलिड में, जैसे कि मेटल्स में, और आयंस लिक्विड और गैस में। गैस ऑलवेज कंडक्टिंग बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन जब भी करेगा तो उसका स्पेशल केस है, जैसे हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर, इस पर वो आयोनाइज हो जाता है और कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने लगता है, और उस दौरान उसमें करंट कैरियर का काम कौन करेगा, आयंस करेगा। क्लियर। तो चलिए हिंदी मीडियम वाले के लिए भी हो गया। वो लोग नाराज हो रहे थे अंदर से, अभी तो कैमरा तोड़ के बाहर तक आ जाते, कमरे में मेरे हलचल होने लगी है, तभी हम महसूस किए हैं कि बात क्या है भाई। तो हमको लगा है कि एक पार्टिकुलर बच्चों का टीम है जो ऐसा लग रहा है जैसे हम मेरा किडनैपिंग कर लेगा, कि सर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं। तो आई थिंक कि हो गया होगा। वीडियो को रिप्ले करके और हिंदी मीडियम वाले इसको डिफाइन कर सकते हैं, नोट साथ साथ तैयार करते चलिए। अब आपके पास इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि करंट कैरियर यानी धारावाहक या आवेशवाहक क्या है, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करता है। तो आज के डेट में क्लियर हो गया कौन सा चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करता है, जो करंट कैरियर है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लिक्विड वगैरह हुआ तो आयंस। क्लियर। अब हम अपने डिफिनेशन को और अच्छा सुधार दे सकते हैं, सुधार कर बतला सकते हैं। तो हम बोल रहे थे फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करें, अब चार्ज नहीं बोल के हम करंट कैरियर बोले, क्योंकि करंट कैरियर बोलेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों आ जाएंगे, और यही दो कैरियर है जो मूव करेगा। क्योंकि अगर चार्ज बोलते हैं तो कंफ्यूजन है कि कौन सा चार्ज, लेकिन अगर आप करंट कैरियर बोल देते हैं तो करंट कैरियर में दोनों आ गया। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो स्पेशली एक केस को ये डिफाइन कर रहा है, हर केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर का काम करते नहीं है, तो इसलिए हम ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे ना आयंस बोलेंगे, हम सीधा करंट कैरियर बोलेंगे, द फ्लो ऑफ करंट कैरियर। अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया और आयंस भी आ गया। खैर इन पर फर्दर अगले लेक्चर में बात किया जाएगा। अब तक यहां क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिसे एटम कहते हैं। एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है। अनचार्ज पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन भी मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, बाइंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाइंड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जिनके जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो उसमें मोशन होगा, एसटीडी मोशन होगा, यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा और करंट प्रोड्यूस होगा। अब जो दूसरा कंफ्यूजन था कि सर किस तरह का मोशन, अभी मैं बोल गया यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा। यूनिडायरेक्शनल मोशन के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, या फिर अगर डायरेक्शन में वेरिएशन हो तब भी करंट प्रोड्यूस होगा। रैंडम मोशन के कारण भी करंट प्रोड्यूस होगा कि एसटीडी मोशन होना चाहिए। मतलब एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि कौन सा चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। अब दूसरा जो कंफ्यूजन था कि किस तरह का मोशन करंट जनरेट करता है। क्या रैंडम मोशन कर सकता है, क्या मल्टीपल डायरेक्शन का मोशन हो तो कर सकता है, या फिर रैंडम मोशन की जगह पे एसटीडी मोशन चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शन के मोशन की जगह पे यूनिडायरेक्शनल मोशन चाहिए। इस कंफ्यूजन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना नोट्स कंप्लीट करिए। आई थिंक कि सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।